पूनम जी, मैं अब आपके पास आऊँगा और इन मामलों को लेकर बार बार हम आप बहस करते हैं, चर्चा होती है कि कैसे एक बच्ची के साथ दरिंदगी हो और उसके बाद कैसे सिस्टम को सुधारें ताकि दरिंदगी ना हो, लेकिन फिर दरिंदगी हो जाती है। फिर हम उसी शायद प्रक्रिया में हैं अभी कि फिर से हम बहस करने के लिए बैठे हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं भी उसी सिस्टम का हिस्सा हूँ कि मैं भी ये बहस कर रहा हूँ, आज चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन शायद ये माहौल बनाने में आखिर क्यों नहीं अमल हो पाता है जो हम आप चर्चा करते हैं, जो आप यहाँ पर कहती हैं। एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते ज़मीन पर चीज़ें क्यों नहीं उतर पाती हैं। कमाल खान साहब भरोसा दे रहे हैं सिस्टम के सुधरने का, आप कह रहे हैं समाज को सुधरना होगा, हम चर्चा कर रहे हैं, तमाम दर्शक आ रहे हैं, लेकिन सिस्टम और समाज क्यों नहीं सुधर पा रहा है। देखिए, किसी भी एक व्यक्ति या एक चीज़ के सुधरने से सारा सुधार होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आप समाज की बात करते हैं, तो हम लोग ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं और शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, आप मीडिया वालों का बहुत आभार है कि आप लोगों ने जिस तरह की खबरें, इस तरह की खबरें दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं लड़की और लड़की के परिवार वालों के बीच एक हौसला होता है और ये लोग बाहर आते हैं, अपने केस का कंप्लेन लेके थाना तक जाते हैं। पहले तो लोग थाने तक भी जाने से डरते थे क्योंकि पुलिस हमें तंग करेगी। हम लोग इनके बीच के एक कड़ी की तरह काम करते हैं। इस तरह के केसेस हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें थाना तक, पुलिस तक ले जाने में मदद करते हैं। वहाँ अगर किसी तरह की चीज़ होती है जहाँ पुलिस प्रशासन अगर उन्हें सहयोग नहीं करता तो हम लोग उनको सहयोग दिलवाने का प्रयास करते हैं। रही बात सरकार की, तो सरकारी तंत्र जो है वो नियम कानून बनाने और उसको लागू करने में उनका सक्रिय काम होता है। जैसा कि इस केस में हम देखते हैं कि रिम्स अगर प्रशासन ने उस लड़की को सही तरीके से उसके प्राथमिक उपचार या उसके उपचार में अगर उन लोगों ने ठीक से नहीं किया है, तो यहाँ सरकार का काम बनता है कि क्यों ऐसा हुआ। इसके ऊपर अगर तुरंत एक्शन होता है, जैसा कि कमाल खान साहब कह रहे हैं कि वो देखेंगे, करवाएंगे, अगर ये तुरंत एक्शन होता है, वहाँ जो भी संबंधित व्यक्ति है उसको सस्पेंड किया जाता है या जो भी सजा दी जाती है, तो एक भरोसा बनेगा। इस तरह के केसेस की आप मीडिया वाले भाई लोग, हम लोग सब अपने अपने लेवल पे काम करते हैं, लेकिन जब इसका कंक्लूड होता है, इसका रिजल्ट होता है, तो भी हम लोग इसी तरह से लोगों तक बता पाए कि ये चीज हुई है, ऐसी सजा दी गई है, सरकार ने इसके एवज पे ये कार्रवाई की है। कौन सा उदाहरण यहाँ पर पेश करें? आपको कोई मिसाल ऐसी याद आ रही है? बिल्कुल, मैं आपको वही कह रही हूँ। मैं नहीं, बिल्कुल, जैसे दामिनी का केस हुआ था, पूरे हिंदुस्तान में इस केस को दिखाया गया था। ये केस बहुत नहीं, कार्रवाई को लेकर सिस्टम ने जो कार्रवाई की, सिस्टम नहीं, उसमें सिस्टम को कार्रवाई करना पड़ा था। हम लोगों ने बिल्कुल वही सवाल है कि जब तक एक सामूहिक आवाज नहीं उठती है, सिस्टम स्वतः स्फूर्त नहीं हो पाता है। बिल्कुल, हमें अब बार बार आवाज उठानी, और कहते हैं ना कि किसी भी अच्छे काम को करने के लिए काफी समय लगता है। हमें बार बार आवाज उठानी पड़ेगी और एक समय ऐसा लाना पड़ेगा कि सिस्टम स्वतः कार्रवाई करे, जैसा कि सरकार से हम लोगों की मांग रही है। लेकिन खादी और खाकी से इतनी नाउम्मीदी क्यों है कमाल खान साहब? आप अगर भरोसा दे रहे हैं आज, लेकिन फिर भी भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है दर्शकों को या लोग जो सुन रहे हैं? कुछ तो कमी है, कहीं तो कमी है। सिस्टम को इस तरह का बिगाड़ा गया जिसके लेकर सिस्टम कुछ चरमराया। और उसी को मैं कह रहा हूँ कि झारखंड का ही मामला नहीं, पूरे देश, आपने दिल्ली कहा, मध्य प्रदेश कहा, अन्य राज्यों में कहा, तो मैंने कहा कि देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री मिले। देखिए इसका रिजल्ट आपका थोड़ा दिन के बाद पता चलेगा कि किस तरह का उन्होंने कड़ा आदेश दिया हर बिंदुओं पर। सिर्फ आज बलात्कार का और ये रिम्स का मामला नहीं है, चाहे अपराध जगत में हो, चाहे उग्रवादियों को पकड़ने का हो, चाहे आतंकी को पकड़ने सर, का आज हो। हम इसलिए इस मामले को सिर्फ एक मामला हम इसलिए नहीं देख सकते हैं क्योंकि सिर्फ एक गुड़िया नहीं, न जाने ऐसी कई बच्चियां हैं जिनके मामले शायद हमारे आपके सामने या पूनम जी के सामने नहीं आ पाते होंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं पूनम जी? बिल्कुल 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 सही बात है आपकी। तो कि फिर बहुत से ऐसे मामले जो सामने नहीं आते हैं, लेकिन मैं बीच में आप लोगों के जरिए ही, आज से 4-5 महीने पहले हम लोगों की प्रशासन के साथ एक बैठक हुई थी और हम लोगों ने ये मांग की थी कि हर थाना स्तर पे 2 महिला पुलिसकर्मी होनी जरूरी है। और उस समय ये आश्वासन दिया गया था कि भाई 2 तो अभी हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन 1 महिला पुलिसकर्मी जरूर होगी। मैं जानना चाहूंगी आप ही लोगों के जरिए, या आप लोग इसमें इन्वॉल्व होकर समझ सकते हैं कि क्या ये काम हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि लड़कियों को सिर्फ महिला थाना जाना कमाल साहब बता पाएंगे? हर जगह है भी नहीं।
जी बिल्कुल, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि इस पे क्या कहा। बताइए सर, सिस्टम तकलीफ पर आप ला रहे हैं। जिस तरह का सुझाव आप लोगों ने दिया है, अभी देखिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि दारोगा की कमी है, सिपाहियों की कमी है, और हम उसको बहाली करने वाले हैं। जहाँ जहाँ अगर मालिया की ज़रूरत है और ज़रूरत के हिसाब से महिला अधिकारी की ज़रूरत है पुलिस में, तो उनको भी दिया जाएगा। सिपाही की ज़रूरत है तो उनको भी दिया जाएगा। और सरकार ऐसा है कि भेदभाव भी नहीं कर रही है। हम तो आपका महिला का भी बहाली ये तर्क नहीं होना चाहिए कि आपको वक्त चाहिए। एक प्रोसेस शुरू करके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एंड कर देंगे प्रोसेस तुरंत, लेकिन पहल करके आप ये मैसेज दे सकते हैं कि देखिए साहब, हमने एक कोशिश शुरू कर दी है। आप एक उदाहरण तक आप पेश नहीं कर सकते हैं कि आपने ये कोशिश शुरू की है। कैसे नहीं, मैं उदाहरण कैसे नहीं पेश कर दूंगा। अभी आपका रांची में 3 थाना में एक ही साथ डकैती हो, सारे एक एक आदमी। मैं सिर्फ बलात्कार के मामलों पर आ रहा हूं, मैं बच्चियों की सुरक्षा पर आ रहा हूं। मैं बलात्कारी को भी पकड़ूंगा, सिर्फ एक बलात्कारी का मामला नहीं है, मैं बलात्कारी महिलाओं की सुरक्षा का मसला हो, बच्चों की सुरक्षा का मसला है, आपकी कोशिश का मैसेज होता है सर। सुन लीजिए, विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप बिना होए न भय बिन प्रीति। शांति के पुजारी भगवान राम भी थे, उन्होंने भी धनुष पर 3 दिन तक आग्रह किया था समुद्र देवता से, उन्होंने रास्ता नहीं दिया था। और उसी तरह एक ये बलात्कार का ही मामला नहीं है, जो भी भविष्य में घटनाएं घटेगी, आपके चैनल के माध्यम से उस तरह का कुकर्म करने वालों को संदेश देना चाहते हैं कि आगे जो भी घटना घटेगी सरकार। वक्त कम है, लेकिन आपसे गुजारिश है, एक बार फिर से आपने भरोसा दिलाया है, मैं सम्मान करता हूं आपके भरोसे का, लेकिन भविष्य में घटनाएं घटेंगी। अगर आप अभी से ये कह रहे हैं, अभी से कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा आपके अपने ऊपर शायद भरोसा ना हो। भविष्य में घटनाएं घटेंगी, पहले ही कह देना। लेकिन खैर, इस घटना को लेकर आप एक मैसेज दे सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं सर इस घटना को। कल किसने देखा? हाँ ठीक है, कल किसने देखा है? कल एक और गुड़िया दरिंदगी का शिकार हो जाए, कल एक और बच्ची दरिंदगी का शिकार हो जाए। मैं चाह रहा हूं सर, आज आप सिस्टम दुरुस्त करने की पहल तो करें, मैसेज तो दें, आज रिम्स प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई तो करें। हाँ, मैंने तो पहले वही कहा कि सिस्टम जिस तरह का कहाँ गड़बड़ी हुई है। चलिए सर, मैं वेट करूंगा, इंतजार करूंगा, फिर मिलेंगे सर, मैं स्टूडियो में आपको बुलाऊंगा। कार्रवाई नहीं होगी तो वक्त कम है, माफी चाहता हूं। शुक्रिया, शुक्रिया सर, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। गुड़िया एक ऐसा नाम जो हम आप उन बच्चियों के लिए रखते हैं शायद, जिनके साथ दरिंदगी होती है, जो चाह कर भी हंस नहीं सकती, खेल नहीं सकती, मुस्कुरा नहीं सकती। लेकिन सवाल है कि क्या हम आप और हमारा सिस्टम उन बच्चियों का नाम गुड़िया रखने के लिए सिर्फ हैं? आखिर कब उन बच्चियों का नाम गुड़िया रखने के बजाय उनके लिए एक ऐसा माहौल बनाएं जहां वो अपने असली नाम और असली पहचान के साथ जी सकें? आखिर सिस्टम क्यों गुड़िया को इंसाफ दिलाने में सुस्त रहता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज झारखंड की एक और गुड़िया अपनी कहानी बता रही है। देखिए। मैं कैसे अपना नाम बताऊं आप सबको? ना तो अपना चेहरा दिखा सकती हूं, ना अपना नाम बता सकती हूं। आप सबकी बनाई दुनिया में यही तो हम जैसी बच्चियों के लिए कानून है ना, जिनके साथ कुछ दरिंदे अंकल लोग हैवानियत का खेल खेलते हैं। हम जैसी बच्चियां
जिनके नाजुक शरीर को कुछ दरिंदे अंकल नोच नोच कर लहूलुहान करते हैं। हम जैसी बच्चियां जिनके साथ दरिंदगी होने के बाद जिनके माँ बाप को पहले इलाज के लिए और फिर इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ता है। हम जैसी बच्चियां जिन्हें अक्सर आप लोग अपने हिसाब से एक नाम दे देते हैं, गुड़िया। कहानी एक ही होती है, बस जगह बदल जाते हैं। कभी दिल्ली की गुड़िया की कहानी, कभी मध्य प्रदेश की गुड़िया की कहानी, तो कभी राजस्थान की गुड़िया की कहानी। मुझे आप झारखंड की गुड़िया कह सकते हैं, लेकिन कहानी मेरी भी वही है। महज 7 साल की उम्र में मैंने हैवानियत देखी है। कल तक हंसती खिलखिलाती थी, लेकिन आज न जाने क्यों माँ के आंचल में खुद को छिपा लेने का मन कर रहा है। माँ, मुझे छुपा लो ना दुनिया की नजरों से। माँ, बहुत डर लग रहा है। माँ बताओ ना माँ, मेरी क्या गलती थी जो मेरे साथ उन दरिंदे अंकल ने वो किया जो ठीक से बता तक नहीं पा रही हो। वहाँ दुर्घटना हुआ था, हम जानते हैं कि वो लड़की को लोग भाग गया बोले तो हम जानते हैं। इसको पापा जी है, वहाँ पापा जी हल्ला गुला करता है। मामा जी है, वो उठा को अपन लड़की को ले गया। उसको लड़का है तो लड़की को सोल तो उठा को ले भाग गया लड़का। यही यार तो हल्ला गुला करके अपन घर में उठा को ले गया, टेम्पो ले आना पड़ेगा अपन घर। इसको पर पड़ेगा, तब और बाद इसको पर जब चले लगा ब्लड में तब कहता है क्या बोले आपको क्या करते हैं आपको बोले इसको गांव पर अपन को सुया दवा दिजवालेगा और होश रखवाई। माँ, पापा को बोलो ना कुछ बोलने के लिए। पापा, आप ही बताओ ना वो लोग कौन थे जो आपकी नजरों से दूर ऐसी जगह ले गए जहां से मैं कभी अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट सकती हूँ। बोलो ना पापा। गाड़ी पर हमारा बच्ची सुतल था और हम भी सुतल थे। 2 दिन का उजगी था हमारा, तो हम सो गए और विजय यादव ने हमारा बेटी को झाँक के 1.5 किलोमीटर दूर लगा नदी में उठा के पटक दिया। तब हल्ला हुआ, सब हम लोग जुटे, तब देखते हैं गए रो रहा, वहाँ पूरा धरफरा रहा है। तब उसको फिर उठा के हम लोग सब लाए। हाँ पापा, मुझे याद आया। पापा, 2 दरिंदे अंकल थे जिनमें से एक का जूता वहीं रह गया था। पापा बताओ ना मीडिया वाले अंकल को। बेटी बोल रहा 2 ये बगल में बांस के झूर था, वो बगल में खड़ा था और ये हमारा पास था बोले। अब बेटी के पास उनका जूता था, वहाँ जूतवा और रखा था सामने में। तो जब जूतवा उठा के ले गए गाँव में जब जूतवा उठा के ले गए तो विजय यादव को भैया बोलता कि हमारा भाई जूता है ये। तब वो जूतवा फिर ले लिया। तब जितना उसका जिसका घर विवाह कराने गए थे ना, वो बोला कि सब आदमी देख लीजिए जूता ही लिया है। वहाँ मुखिया सही था, जूता वो ले लिया अपना भाई बोला हमारा भाई जूता है। और लास्ट में वो भी कबूल किया कि हाँ हमारा जूता है। मुखिया सामने कबूल किया कि मेरा जूता है। लेकिन पुलिस अंकल कहाँ है पापा? क्यों नहीं उन दरिंदे अंकल लोगों को पकड़ते हैं? उनको सजा दिलवाओ ना पापा। बोलो ना पुलिस अंकल को। वहाँ दर्ज नहीं हुआ है। लड़की का बयान पुलिस वाला दर्ज नहीं किया? नहीं। पुलिस अंकल, क्यों हम जैसी गुड़िया को इंसाफ दिलाने में आप लोग देरी कर रहे हो? क्यों नहीं आप लोग कुछ करते हो? तथ्य अभी तक सामने आए हैं, जो एक FIR कराई गई है बच्ची के जो पिता हैं उनके द्वारा, और उसमें एक एक्यूज़ पर एलिगेशन लगाया गया है। इसमें कांड दर्ज कर लिया गया है, इसको मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और पुलिस सभी मामलों की संजीदगी से तहकीकात कर रही है कि क्या इसमें तथ्य हैं और शीघ्र इसमें कार्रवाई की जाए।
हम कैसे भरोसा करें पुलिस अंकल? हर बार तो आप लोग यही बात कहते हो, लेकिन मैं पूछती हूँ, आखिर क्यों हमें इंसाफ दिलाने में आप लोग देरी करते हो? क्यों नहीं वैसे दरिंदे अंकल लोगों को तुरंत कड़ी सजा देते हो, जिससे कि किसी और बच्ची को गुड़िया ना बुलाना पड़े? सीएम अंकल, आप ही कुछ करो ना, बताओ ना, कब तक हम जैसी बच्चियां अपना नाम और चेहरा छिपाते रहेंगे और हमें बर्बाद करने वाले दरिंदे अंकल खुलेआम घूमते रहेंगे? बोलो ना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यकीनन झारखंड की इस गुड़िया की कहानी भी ठीक वैसी है जैसे दिल्ली की गुड़िया की कहानी, या फिर मध्य प्रदेश की गुड़िया की कहानी, या फिर राजस्थान की गुड़िया की कहानी। आखिर कब तक हमारी आपकी बच्चियां यूं गुड़िया बनती रहेंगी? सवाल वाजिब है। और सवाल इससे भी बड़ा ये कि जब ये इनके साथ दरिंदगी होती है तो उसके बाद सिस्टम की संवेदनहीनता क्यों सामने आती है? हर बार, इस बार भी आई है। रिम्स प्रशासन की संवेदनहीनता सामने आई है। गिरिडीह में दरिंदों ने 6 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप किया। खून से लथपथ पीड़ित बच्ची को इलाज के लिए रिम्स लाया गया, लेकिन यहां रिम्स प्रशासन की संवेदनहीनता देखिए। सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में पीड़ित बच्ची को स्ट्रेचर तक मैसर नहीं हुआ। तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे। पीड़ित बच्ची मां की गोद में तड़पती रही और रिम्स प्रशासन बच्ची का इलाज करने के बजाय पूरे मामले पर संवेदनहीन बना रहा। हमने भी कोशिश की रिम्स के डायरेक्टर से बात करने की, लेकिन डायरेक्टर साहब ने फोन उठाया और हर बार यही कहते रहे कि हम देखते हैं। टाल मटोल का रवैया रिम्स के डायरेक्टर का भी यहां नजर आया। सवाल सीधा है कि पुलिस एक तरफ कार्रवाई की बात कर रही है, इलाज के नाम पर रिम्स प्रशासन की संवेदनहीनता सामने आती है। आखिर क्यों? कब तक ऐसी बच्चियां पहले दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी और उसके बाद सिस्टम की लापरवाही का भी शिकार बनती रहेंगी? हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं और जरूर आप भी जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि आज सवाल बच्चियों का है, आज सवाल बेटियों का है। हमारे साथ रांची स्टूडियो से 2 मेहमान जुड़े हैं। पूनम आनंद हैं, सोशल एक्टिविस्ट। कमाल खान साहब हैं, बीजेपी प्रवक्ता। स्वागत है सर। कमाल साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। जो हमने खबर दिखाई वो आपने भी देखी होगी। यकीनन ये कहानी मार्मिक है, दर्दनाक है, लेकिन न जाने क्यों सिस्टम इतना संवेदनहीन क्यों बना रहता है ऐसे मामलों में। पुलिस जरूर कह रही है कि कार्रवाई कर रही है, वो अब तक आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। रिम्स प्रशासन के पास क्या स्ट्रेचर नहीं है उस बच्ची के लिए? ये स्ट्रेचर मुहैया नहीं कराया गया उन्हें? देखिए, ये जिस तरह का हादसा है और आपने दिखाया, इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। और कहां पर त्रुटि है, किस तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई है, इसको संज्ञान में सरकार का और पार्टी दोनों को नज़र में आया है और इस पर तत्काल सरकार कार्रवाई करेगी। अगर लापरवाही जिन अधिकारियों ने बरता है उन पर कार्रवाई करने में कहीं भी सरकार संकोच नहीं करेगी। सर, कब तक खेद व्यक्त करते रहेंगे? आखिर क्यों नहीं ऐसा सिस्टम बन पाता है जहां पर ऐसी बच्चियां, अगर उनके साथ दरिंदगी होती है, या तो फिर हम, ये तो समाज की भी जिम्मेदारी है कि ऐसा माहौल बनाए, ठीक है, लेकिन दरिंदगी अगर होती है तो उसके बाद भी ऐसी लापरवाही बार बार क्यों सामने आती है सर? नहीं, देखिए, जब से राज्य के मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी बने हैं और उन्होंने कड़ा आदेश सारे अधिकारियों को दिया है और सिस्टम को पटरी में लाने पर देख रहे हैं बहुत हद तक उन्होंने कामयाब हुआ है। अब जैसे कि आप ही ने दिखाया, पाकुड़ में आतंकी पकड़ा गया। सर, हम यहाँ आपके सरकार की वाहवाही करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम उस बच्ची का दर्द दिखाकर हम आपसे सिर्फ सवाल पूछना चाह रहे हैं। आपने भी कहा कि त्रुटियां रही हैं, तो ये त्रुटियां बार बार रहती हैं, आप खेद जताते हैं, फिर कार्रवाई के नाम पर शायद कुछ होता नहीं है। शायद यही वजह है कि इन मामलों में तेजी नहीं आती है। पूनम जी बेहतर बता पाएंगी। पूनम जी, आखिर इन मामलों में सिस्टम की संवेदनहीनता क्यों नजर आती है बार बार? सिस्टम में आपका कहीं सिस्टम को लागू करने में
आपका जब से मुख्यमंत्री जी बने हैं सिस्टम का और कानून का सर यहाँ पर संवेदनहीनता आपको मैं बता रहा हूँ, कामयाबी तस्वीर भी मैं दिखा रहा हूँ कि स्ट्रेचर तक नहीं उस बच्ची को मैसर हुआ। पूनम जी, आखिर इन मामलों में सिस्टम की संवेदनहीनता क्यों नजर आती है बार बार? जी देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि आज भी समाज में बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ इस तरह के हादसे जो हो रहे हैं, लोग बहुत कैजुअली लेते हैं, बहुत सीरियसली इसको नहीं लिया जाता है, इसीलिए संवेदनहीनता की बात आती है। रिम्स प्रबंधन ने उस बच्ची को स्ट्रेचर मुहैया नहीं कराया, ये बहुत ज़रूरी नहीं समझा जाता है। मैं इतना कहूँगी कि रिम्स में आज अगर कोई वीआईपी चला जाता है तो आप देखेंगे कि पूरा रिम्स प्रबंधन जो है आप उसकी सेवा में नजर आएगा, लेकिन वो एक लाचार बेबस लड़की है, उसके साथ इस तरह की चीज़ हुई है तो कोई बहुत ज़रूरी नहीं समझा जाता, क्योंकि ये प्रायोरिटी में रखा ही नहीं गया है हमारे समाज में कि किसी लड़की के साथ रेप होता है, गैंग रेप होता है, उसके साथ कोई भी ऐसी घटना घटती है तो उसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा जाए। हैरानी की बात है पूनम जी कि उस बच्ची के शरीर से खून लगातार बह रहा था, वो तड़प रही थी और वो अपनी माँ की गोद में तड़प रही थी। माँ ज़रूर, माँ के आंचल में अक्सर कहा जाता है कि सुरक्षित सब होते हैं, लेकिन इस हालत में शायद उसे बेहतर इलाज की ज़रूरत थी, लेकिन बजाय इसके कि वहाँ पर फर्श पर उन्हें बिठा दिया गया। हम आते हैं, लेकिन इस बीच हमारे दर्शक भी जुड़े हैं, हम उन्हें भी ज़रूर जोड़ना चाहेंगे इस चर्चा में। शिवहर से हमारे साथ मुकेश हैं। जी मुकेश जी। हेलो जी मुकेश जी, अपनी बात रखिए सर। हेलो मुकेश जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। सर, कहना है कि शिवहर में भी इस तरह के अनेकों घटना होती है, इसलिए सरकार ही जवाबदेह है कि समाज के लोग भी हैं। बिल्कुल, यकीनन सरकार भी जवाबदेह है और समाज के लोग भी जवाबदेह हैं। ये इसलिए पूनम जी क्योंकि इस पूरी घटना को हम बता भी रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार ढंग से कि हुआ क्या। दरअसल शादी समारोह में उस बच्ची के गुड़िया के माँ बाप, जो हमने नाम दिया है, उस गुड़िया के माँ बाप गए थे वहाँ पर। शादी समारोह के दौरान ही कुछ लोगों ने उस बच्ची को उठाया, अगवा किया, फिर उसके साथ गैंगरेप किया और बच्ची बेहोशी हालत में मिली। बच्ची के शरीर से खून बह रहा था, लेकिन समाज पर सवाल इसलिए क्योंकि पंचायत पहले पंचायत बुलाई गई। पंचायत में बाकायदा वो आरोपी भी आया और आरोपी ने यहाँ तक कहा कि हाँ उस जगह पर उसका जूता तक मिला था। उसके पिता का जो बयान है, ये सारे बयान हैं, सबूत भी हैं जो उस पिता का बयान है। लेकिन सवाल पुलिस को लेकर भी है, समाज को लेकर भी है। क्या पंचायत पहले बुलाने की ज़रूरत है या फिर उस मामले में ज़रूरी है कि हम जल्द से जल्द इंसाफ दिलवाएं उसको? जी देखिए, इंसाफ की बात तो आती है बिल्कुल कि उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। जो उसके साथ हादसा हुआ है, वो उस 6 साल की बच्ची के साथ जिन लोगों ने इस तरह की घटना की है, ये बहुत शर्मनाक है। हमारा समाज आज भी, मैंने पहले भी कहा है और बार बार कह रही हूँ कि हमारा समाज लड़कियों की इज्जत को बहुत बड़ा एक वृहद रूप दे दिया है और इस तरह की घटनाओं को लोग ईगो में ले लेते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया। आप मेल को देखेंगे, मैं सारे मेल समाज को ये नहीं कह रही हूँ कि सारे पुरुष समाज के एक से होते हैं, लेकिन जो पुरुष इस तरह की काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अपने आप को बड़ा इंसान समझने लगते हैं कि भैया हमने ऐसा किया, बहादुरी का काम किया है। हमें सबसे पहले समाज में लड़कियों के माता पिता को, लड़कियों को जागरूक करना होगा और उन्हें ये समझाना होगा कि इस तरह की घटना अगर आपके साथ हो जाती है तो ये महज एक एक्सीडेंट है और इस एक्सीडेंट को आपका परिवार की इज्जत, लड़की की इज्जत की बात ना करें। आज लड़कियों को सिर्फ इसलिए चुप रखा जाता है, लड़कियों को समझाया जाता है कि तुम्हारी इज्जत है, इज्जत लड़कियों की होती है। लेकिन सिस्टम का क्या करें पूनम जी? समाज सवाल सिस्टम का है। सिस्टम का हम बार हम लोग एक ही चीज कहते हैं कि इस तरह के केसेस की कार्रवाई जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात होती है। हम लोगों ने बार-बार बिल्कुल, मैं उस सवाल को लेकर आऊंगा कमाल खान साहब के पास। एक दर्शक हमारे साथ हैं, पटना से ललन जी हैं। जी ललन जी। जी, मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं रिटायर्ड बीएसएफ का कमांडेंट हूँ। मुझे इस तरह का 4 साल से रिटायरमेंट के आने के बाद बिहार और झारखंड और पूरे हिंदुस्तान में जो स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन दोनों का मिली भगत है। जो एक मंत्री हो या साइकोलॉजिस्ट हो, कई बातें वो करते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल तो कुछ नहीं होता। आपके पास ये मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसके चलते आज की डेट में इतने इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं। अदरवाइज रिश्तेदार शादी में, अगल बगल स्कूलों में इस तरह की हरकत लगातार हो रही है।
क्या हम लोग इतने माने कमजोर हैं कि इस चीज को खत्म नहीं कर सकते हैं? कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने आप में चेंज लाना होगा। अन्यथा इस तरह की बातों से साइकोलॉजिस्ट हो या मंत्री हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, फायदा कुछ नहीं है। दुख के साथ अब क्या इनके लिए शब्द का प्रयोग किया जाए जो अनपार्लियामेंट्री हो? इनके लिए तो एक ऐसा जिस तरह से अरब कंट्रियों में किया जाता है उसी तरह अब बचा हुआ है। धन्यवाद आप लोगों का भी धन्यवाद। शुक्रिया सर अपनी बात रखने के लिए। ये रोष है या आक्रोश है, गुस्सा है कमाल खान साहब। दरअसल सिस्टम से इतनी नाउम्मीदी हो चुकी है, जहां पर शायद ऐसे मामलों में हर बार बातें तो होती हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन चंद दिन बीत जाते हैं और फिर सब कुछ भुला दिया जाता है। आप भी बहुत अभी वाहवाही बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी मामले में आप बता दीजिए कि कब तक कार्रवाई हो जाएगी, कितना वक्त आप लेंगे, और आपके रिम्स का डायरेक्टर साहब अगर टालमटोल रवैया अपना रहे हैं तो आप बता दीजिए, भरोसा दिला दीजिए कि कार्रवाई होगी डायरेक्टर साहब के खिलाफ या फिर रिम्स प्रशासन के खिलाफ कि क्यों नहीं उन्हें मुकम्मल इलाज मिला। आप बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो वो आर्मी के भाई हैं, रिटायर हैं, और उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन की मिली भगत। हमको तो नहीं लगता है कि शासन वर्ग और प्रशासन वर्ग मिलकर इस तरह का हरकत करते हैं। इस आरोप का मैं पूरी तरह का खंडन करता हूं। और जहां तक लापरवाही, देखिए कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे कमाल खान हो या अन्य व्यक्ति हो, शासन वर्ग के आदमी हो या प्रशासन वर्ग की बात हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। और मैंने वही कहा कि जिस तरह का मुख्यमंत्री जी ये बोले हैं कि लापरवाही करने वाले चाहे कोई भी उच्च से उच्च अधिकारी हो कानून के दायरे से, और ये मुख्यमंत्री जी ने जो कड़ा आदेश दिया है उसके बाद वो कोई भी आप पर लापरवाही करेंगे तो बच नहीं पाएंगे, उन पर कठोर कार्रवाई होगी। और आपने देखा कि जब से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं ये चंद्रवंशी जी, बराबर आपका रिम्स का उनको दायरा जा रहा है। रिम्स का जो सिस्टम खराब, मुझे इस मामले में बता दीजिए कि बच्ची को स्ट्रेचर नहीं मिला तो आप क्या मांग करेंगे? सरकार कार्रवाई करे रिम्स प्रशासन के खिलाफ। आप उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है सर, स्वागत है आपका, लेकिन इस मामले में क्या आप एक मिसाल पेश करेंगे कि ऐसी लापरवाही हुई तो ऐसी कार्रवाई होगी? नहीं, लापरवाही जिन्होंने किया है, अगर मान लिया कि केस दर्ज करने में सबसे पहले तो आपने दिखाया कि ये यानी कि थाना में जाने के पहले पंचायत में ही उसी तरह का पंचायती किया गया, लेकिन यही काम पंचायती करने के बाद आखिर अंत में तो थाना में मामला जाता है तो तत्काल क्विक एक्शन के लिए प्रशासन को खबर दी जाती तो इतना पहले और प्रशासन उस पर कड़ाई से। लेकिन सर खबर मिलने के बाद भी तो एक्शन कहां नजर आ रहा है? एसपी साहब को थानेदार को फटकार लगानी पड़ती है। हमने जब खबर दिखाई तो थानेदार को फटकार लगाते हैं, फटकार लगी है ये हम कह रहे हैं जब हमने खबर दिखाई तो, लेकिन थानेदार को फटकार लगानी पड़ी, उसके बाद भी अब तक कुछ हुआ नहीं। देखिए, आपने जब स्टोरी दिखाया, मैं आपके स्टोरी को और आपके बात को सुन रहा हूं और आप ही के बात के आधार पर मैं कह रहा हूं कि अगर थानेदार ने केस दर्ज करने में देरी किया है, अगर कार्रवाई करने में देरी किया है तो वो अपने जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है, उस पर शासन आपका सरकार कार्रवाई करेगी। इंतजार रहेगा सर। हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़े हुए हैं, उनको भी चर्चा में लेते हैं। जी हमारे साथ युवराज हैं पटना से। जी युवराज जी। सर प्रणाम। एक्चुअली में जो आप ये सब दिखा रहे हैं जी, तो इसके बारे में आप लोग मतलब एकदम ब्रॉडबेल रूप से डिस्कस कीजिए कि गलती किसकी है। मैं वही कर रहा हूँ सर, डिस्कस आप ही बताइए। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ये मैं किसी सरकारी तंत्र, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ जी, तो मुझे कहना है कि ये कोई मानसिकता की गड़बड़ी है। आप जब तक लिटरेट नहीं करोगे, आप ये कोई प्रशासन ने नहीं कहा कि आप 7 साल के बच्चे की शादी कर दो। नहीं मैं ठीक है, ये बहुत... या किसी शासन तंत्र ने तो नहीं बोला कि सवाल समाज पर भी है। बिल्कुल। हाँ, नहीं समाज पे तो आप खुद को सुधारो ना, आप उसको जागरूक करो ना। आप ना, ये जरूरी नहीं किसी को हम दोषी, सरकार तो नहीं ना बोलती कि आप शादी करो या कुछ गलत करो। सरकार या पुलिस प्रशासन, लेकिन सरकार और सिस्टम ये कर सकता है या फिर सरकार ये कर सकती है कि घटना जब होती है, दरिंदगी की इस तरह की घटना होती है तो कम से कम क्विक एक्शन हो, तुरंत इलाज हो। अगर उसमें लापरवाही बरती जाती है तो उससे सरकार पर सवाल है। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर घटना इस तरह की होती है
तो उसके लिए तुरंत आरोप गठित किया, जो आरोप पे हुआ है आरोपित को उसको ढंग से लिया जाए और संज्ञान में लिया जाए, ठीक है और जो इलाज की जरूरत हो तो किया जाए। तो आई थिंक सरकार इन मामलों में तेजी लाए, अपनी मानसिकता बदले, सिस्टम की मानसिकता बदले। क्या ठीक है एफआईआर दर्ज हो गई होंगे, पकड़े जाएंगे, एक क्विक एक्शन जो होना चाहिए तुरंत, वो कम से कम एक मैसेज देने के लिए हो, और समाज पर भी जिम्मेदारी है। एक दर्शक और हमारे साथ हैं, प्रशांत हैं हमारे साथ। प्रशांत अपनी बात रखिए। जी मैं प्रशांत बिहार वैशाली से बोल रहा हूँ जी। मैं थोड़ा सा युवराज जी के बातों पे ध्यान दिया था अभी। हाँ। उनका कहना था कि सरकार और ये हमारा जो प्रशासन है वो इन चीजों की ये आदेश नहीं करता है, तो क्या मतलब वो 5 साल या 6 साल की बच्ची ने बोला था कि आओ मेरे साथ रेप करो? एग्जैक्टली सर, यहाँ कहीं न कहीं मतलब ये बड़ी बहस यहाँ पर होनी चाहिए। आप सबकी राय का स्वागत है सर, हम इसलिए इस मुहिम में इस मुद्दे को लेकर आए हैं। जब तक हमारे देश के खादी और खाकी नहीं सुधरेंगे ना, तब तक हमारे देश में ऐसी स्थितियां हमेशा उत्पन्न होती रहेंगी। खादी और खाकी, इसी सवाल को लेकर हम आते हैं कमाल खान साहब आपके पास भी, और पूनम जी आपके पास भी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं, आप लोग भी जुड़िए। जी हाँ, अब तक कई गुड़िया की कहानी आप देखते रहे हैं। दिल्ली की गुड़िया, मध्य प्रदेश की गुड़िया, झारखंड की गुड़िया आप सामने है, और कहानी वही है। दरिंदगी की कहानी एक ही है, और दरिंदगी के बाद सिस्टम की संवेदनहीनता की कहानी भी एक जैसी है, और ये सिलसिला लगातार जारी रहा है। 2012 में देखिए रेप के 1124 मामले दर्ज हुए। जो दर्ज हुए उन आंकड़ों को अगर हम देखें तो लगातार ये दरिंदगी का सिलसिला जारी रहा। 2013 में 818 मामले दर्ज हुए झारखंड में। 2014 में झारखंड में 1139 रेप के मामले दर्ज हुए, और 2015 जनवरी 2015 की सिर्फ अगर हम बात करें तो 103 मामले रेप के दर्ज हुए हैं। रघुवर दास कह रहे हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, बच्चियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन सवाल है कि सिस्टम आपका सुधरता नहीं है। आपका सिस्टम दरिंदगी हो जाती है, उसके बाद भी काम नहीं करता है। कमाल साहब, सीधा सवाल आपसे है, रेप के आंकड़ों को हम झुठला दें, तस्वीर जो है हमारे सामने उसे हम झुठला दें, और आपके दावों पर हम एतबार करें? नहीं, ऐसी बात तो हमने भी दावा नहीं किया। हमने कहा कि बेपटरी से सिस्टम को पटरी पर लाने के लिए सरकार को समय चाहिए, और आपने दिखाया कि जनवरी से लेकर अब मई होने वाला है, और हजारों उसके पहले आपने कहा कि इतना रेप का केस आज थाने में दर्ज है, लेकिन 6 महीना आने वाला है और उसमें 103। तो कड़ा आदेश का मुख्यमंत्री जी का असर तो पूरे झारखंड में सिर्फ जनवरी महीने में, सिर्फ जनवरी महीने में 1 महीने में 103 जी नहीं, 1 महीना में तो हमको नहीं लगता। पूरे झारखंड की अगर हम बात करें सर, और ऐसा है कि मैं कह रहा हूं कि देखिए कार्रवाई भी होगा, और सिस्टम को पटरी पर लाने के लिए सरकार को समय भी चाहिए। और बहुत सा हमने देखा कि अपराधी पकड़े जा रहे हैं। कितना समय चाहिए सर? हत्या पे और कितनी गुड़िया दरिंदगी का शिकार होगी? देखिए गुड़िया का नहीं, सबसे पहले तो आपका जी पुरवैया के माध्यम से सबसे पहले इस तरह की घटना जो घटी है, उनके गार्जियन लोग को सबसे पहले मैं आपके पुरवैया चैनल के माध्यम से, जी पुरवैया चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि आखिर वही होता है कि प्रशासन के पास आप जाते हैं, लेकिन प्रशासन को बताने में अगर थोड़ा सा भी झिझक न दिखाएं, तत्काल आप
सूचना दें, और अगर कोई भी अधिकारी आपके सूचना पर कार्रवाई नहीं करता है तो मुख्यमंत्री जी ने एक खोला है कि 181 है उस पर तत्काल कीजिए, और तत्काल संपर्क पे आला अधिकारी या मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं रहेंगे। और इस तरह की बात से सहमत हूं सर, कोई भी हम आपका कार्रवाई करने पिता के बारे में सोचिए सर, कहीं भी आपका, ठीक है समझ गया सर मैं, लेकिन आप उस पिता के बारे में सोचिए जिसकी बच्ची उसकी गोद में है और उस बच्ची के शरीर से खून लगातार बह रहा है। वो 181 पर कॉल करेगा या फिर उस बच्ची को बचाने की कोशिश करेगा और उस बच्ची को बेहतर इलाज के लिए पहले भर्ती करेगा, और बेहतर इलाज के लिए पहले भर्ती करेगा तो फिर बेहतर इलाज के लिए आपका सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है। रिम्स जैसे अस्पताल में स्ट्रेचर तक नहीं उस बच्ची के लिए मैसर है, खून से लथपथ उस बच्ची के लिए। अब सर यहाँ तो मेरे ख्याल से कमाल साहब आगे आकर आपको कहना चाहिए कि 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी। आप यहाँ आश्वासन ऐसा देते तो लगता कि हाँ सर सत्ता में जो हैं वो कम से कम कह रहे हैं कि हाँ कहीं कोई गलती होगी तो तुरंत दबोचे जाएंगे। नहीं, आपने कहा यह बात सत्य है, और मैंने ये भी नहीं कहा कि इस तरह की घटनाएं हो। हम घटना पर अंकुश लगाना चाहते हैं, जिस तरह का भगवान राम ने किया था, जो रामायण में दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज ना कहूँ व्यापा, जिस तरह का उन्होंने ये चौपाई, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नारा दे रहा हूँ या आपका इस तरह का रामायण की चौपाई कहना चाहता हूँ, लेकिन भय बिन होते हो न प्रीत। तो हमारी सरकार और मुख्यमंत्री और जितने भी मंत्री हैं, कहीं भी इस मामले पर चाहे छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप बताइए ना, यहाँ पर ऐलान कीजिए और ये 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी रिम्स प्रशासन के खिलाफ। ये लापरवाही करने वाले अधिकारी हैं। लापरवाही में अगर आपका कि सरकार के संज्ञान में आ गया, पार्टी के संज्ञान में आ गया, मैं सरकारी दल के प्रवक्ता होने के नाते पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि ये सरकार को उचित कदम, कठोर कदम उठाने में कोई भी रोक नहीं सकता है। और आपके माध्यम से सरकारी अधिकारियों को भी मैं मशवरा देता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि इस तरह के नहीं सर मशवरा मत, मुझे बताइए सर, रिम्स प्रशासन में अगर इलाज मैसर नहीं हुआ, तुरंत फर्नीचर, एक स्ट्रेचर तक नहीं मिला, फर्श पर बैठना पड़ा, तो क्या इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ 24 घंटे 48 घंटे या 72 घंटे, मैं एक टाइम फ्रेम आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोगों में नाउम्मीदी है। आप अगर सुनना चाहें कुछ और दर्शकों की बात तो वो भी आप सुन सकते हैं। बोकारो से हमारे साथ एक और दर्शक है, प्रशांत जी, कहिए सर। जी प्रशांत जी अपनी बात रखिए सर, टीवी सेट का वॉल्यूम कम करके। जी मैं प्रशांत बोकारो से बोल रहा हूँ। जी मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ जो अभी आपके स्टूडियो में बैठ के मतलब वो रामचरितमानस का पाठ जो पढ़ा रहे हैं, हाँ। जो एक्चुअली उनके घर के परिवार के बच्चों के साथ अगर इस तरह की घटनाएं होती तो क्या वो अभी टीवी पे दिखाई देते या रिम्स में दिखाई देते? नहीं, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है सर। ठीक है, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, एक गुस्सा के तौर पर आप हैं, लेकिन आपका क्या इस पर कहना है? सरकार पर आपका भरोसा ही नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? सिस्टम पर आपका भरोसा ही नहीं है? क्योंकि कमाल खान साहब भरोसा दे रहे हैं आपको। ज्यादा है लेकिन सरकार उस पर कोई लगाम नहीं लगा रही है। लगाम नहीं लगा रही है, ठीक है, शुक्रिया सर। जमुई से पूजा है हमारे साथ। जी पूजा जी। हाँ, एक्चुअली हम आपके जो बैठे हुए हैं उनसे पूछना चाह रहे हैं कि जो हो जाता है समाज में वो तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो आप लोग इतना देर से कार्रवाई करते हैं, और जो वो मैडम ने जो बोली कि समाज में ऐसा मतलब कि देना चाहिए स्टेटमेंट कि जो बच्चे के साथ हो जाए तो उसको एज ए एक्सीडेंट ले और उनके परिवार वाला भी ले, तो पहले वो सारी चीज हम लोग को मुहैया कराया जाएगा तब ना हम लोग ऐसा सोचेंगे। जब एक बच्चे के साथ ऐसा हो जाता है तो उसको तो पहले जैसे कि आपको प्राथमिक उपचार भी ढंग से नहीं मिल पाता है, तो फिर आगे तो दूर की बात है, वो पहले तो रिकवरी नहीं कर पाती है। बिल्कुल, यकीनन यही सवाल हम पूछना चाह रहे हैं। कमाल साहब देखिए, ये सवाल मेरा नहीं है,
आप भी देख रहे हैं, अब नाउमीदी इसलिए है कि शायद इन मामलों में कार्रवाई नहीं होती है। आप भी यहाँ पर बैठकर नहीं कह पा रहे हैं कि भैया 48 घंटे में कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर आप हमसे पूछिएगा 24 घंटे, जो भी एक टाइम फ्रेम इसलिए क्योंकि नाउमीदी बहुत ज़्यादा है। रामचरितमानस की पाठ पढ़ने के बजाय हमें अगर कार्रवाई की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा सर। देखिए, धर्म पर ही पूरा आपका विश्व और हिंदुस्तान सारे लोग जिंदा हैं। अगर हम धर्म ही को छोड़ देंगे, मैंने तो पवित्र किताब रामायण की बात कहा कि उस तरह का सिस्टम को हम लाना चाहते हैं। जब मैं उसको रामचरितमानस का वो मैंने श्लोक जो पढ़ा, वो मामूली श्लोक नहीं है। कहा है कि दैहिक जब भगवान राम ने तो मैं वही शासन को सिस्टम में इतना दरार छेद है, तो हमारी सुन लीजिए ना जी, ये पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार है इस बार। तो किसने रोका है सर, किसने रोका है आपको कार्रवाई करने से? रिम्स प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपको किसने रोका है, या फिर जो अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने से किसने रोका है? क्यों नहीं आप कह रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी? देखिए, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि आपका कार्रवाई सरकार नहीं करेगी। कहाँ मैं कह रहा हूँ कि आप भी आंकड़ा उठाकर कि सिस्टम का मिशनरी इस तरह का बुरी तरह फैल था। जब से स्वास्थ्य मंत्री चंद्रवंशी जी बने हैं, कई बार आपका रिम्स में जाकर पकड़ रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, और ये भी संज्ञान में जी पुरवैया के माध्यम से आया है कि रिम्स के अधिकारियों ने लापरवाही किया है। और किनके वजह से लापरवाही हुई है इतनी बड़ी घटना, तो सरकार उन पर कार्रवाई करने में कहीं भी कोई कतई संकोच नहीं करेगी और न परहेज करेगी। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। कमाल खान बोल रहा है सिर्फ आपके स्टूडियो में नहीं, अगर मैं बोलता हूँ मैं भी सरकार में था। नहीं कमाल साहब, मैं आपकी बातों को हल्के में नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल मैं आपकी बातों को गंभीरता से ले रहा हूँ। और हम अपने दर्शकों से भी अपील करेंगे कि कमाल खान साहब की बातों को गंभीरता से लीजिए। कमाल खान साहब अगर कह रहे हैं तो जरूर कार्रवाई होगी। हम भी ये कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से कि कमाल खान साहब कह रहे हैं, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर कमाल खान साहब से भी सवाल हम पूछेंगे। कमाल खान साहब हमेशा हमारे स्टूडियो में आने के लिए अवेलेबल रहेंगे। क्यों सर? एकदम पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ। ठीक है पूनम जी, मैं ब्रेक पर जाऊँ उससे पहले मैं आपसे, क्योंकि बहुत देर से मैं आपके पास नहीं आ पाया, जो दर्शकों की आपने बातें सुनी, खादी खाकी जिम्मेदार सिस्टम जिम्मेदार, एक संवेदनहीनता बार बार नजर आती है, एक नाउमीदी हो चुकी है दर्शकों के जहन में कि भैया ऐसे मामलों में कुछ हो ही नहीं सकता। कमाल खान साहब लाख भरोसा दे रहे हैं लेकिन कोई भरोसा करने को तैयार नहीं। आखिर ऐसा क्यों है? और समाज में भी ऐसा क्यों नहीं ऐसी मानसिकता बन पा रही है कि बच्चियों के साथ अगर कुछ होता है तो तुरंत उस पर हम जाएं कानून के पास? जी देखिए, जितनी भी घटनाएं हुई हैं अभी तक, जो भी हम लोग देखते चले आ रहे हैं, आपके दर्शक जितने भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लोग त्रस्त हैं, क्योंकि इन्हें कहीं भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट, किसी भी लड़की के साथ कोई दुर्घटना हुई है तो उसकी जो कानूनी कार्रवाई है, जो सजा होनी चाहिए, वो एक टाइम फ्रेम में कभी भी नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं सबके अंदर एक भड़ास है कि ये जल्द से जल्द होना चाहिए। और ये इशू ऐसा है, लड़कियों का इशू ऐसा होता है कि इस इशू में हम हमेशा मांगते हैं कि भाई कि 90 दिन 60 दिन में आप कानूनी कार्रवाई करके सजा दें, क्योंकि ये पनिशमेंट ऐसा है कि आप जेल भेज दें, हवालात भेज दें। हम देख रहे हैं कोर्ट में केसेस चल रहा है, इसमें किसी का भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो लड़की इस चीज को झेलती है, जो लड़की का परिवार इन सब चीजों के बीच रहता है, उसको जो दर्द और तकलीफ होती है, उस तकलीफ का मुआवजा किसी भी तरह से नहीं हो सकता। इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं हर कोई कि जिस लड़के ने, जिस पुरुष ने ऐसी घटना की है उसके साथ इमीडिएटली कुछ ना कुछ ऐसा उनको सजा देनी चाहिए। जब हमने देखा है कि जब दामिनी का कांड था तो लोगों की एक डिमांड आती थी कि ऐसे लोगों को चौक चौराहे में खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। तो ये एक अंदर की भड़ास है। समाज, सरकार, शासन, प्रशासन और समाज सब जब तक मिलके एक साथ इस तरह की सजा को नहीं लेके आएंगे, कुछ ऐसे कानूनी, लेकिन भरोसा तो जगाना होगा सिस्टम और सरकार को, क्योंकि नाउमीदी बहुत है। और मेरे ख्याल से कमाल साहब ये बहुत बढ़िया मौका है, अगर आप एक मिसाल पेश कर सकें, आपकी सरकार एक मिसाल पेश कर सके कि देखिए इन मामलों में हम ऐसी कार्रवाई करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, आते हैं आपके पास।